इंसान किसी मुसीबत में होता है तो उसकी लोग आगे बढ़ चढ़ के हेल्प करते हैं, तो इसलिए ये एकता का एक तरीके से बहुत ही बड़ा उदाहरण रहा है। और 3 साल 4 साल हमारे व्यवसाय ढाका के छटपटा करके भूजा फाँक करके घरे गए, लेकिन बाहर से ग्राहक यहाँ भय से नहीं आता था। कोई अगर मुसीबत में है तो फिर हम यह नहीं देख रहे हैं कि वो किस धर्म का है, वह अपने जान के परवाह किए बिना उन लोगों को बचाने के लिए उस टैंक में लोग उतर गए। पुनः बार बार विचार करना चाहिए कि ढाका में अमन शांति एकता कायम रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहें। आप सब जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं इस एकता दिवस के अवसर पर। हम लोग सिकराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हाल ही में 4 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद सिकराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एकता दिवस मनाया गया लोगों के भाईचारा के लिए। आप भी शामिल हुई है, क्या कहेंगे कॉमर्स के बारे में? आज हाई स्कूल ढाका में सिकराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा एक ये एकता सभा का आयोजन किया गया। हम लोग उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमेशा सिकराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे साथ आपदा में प्रशासन के साथ हमेशा खड़े रहे हैं, चाहे वो गोरेगांव में जब आगजनी घटना हुई तब भी और अभी भी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी कि 4 लोगों की जान एक साथ चली गई थी और इसमें लोग एक दूसरे की जान बचाने के उसमें लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये पूरे ढाका के लिए बहुत ही, पूरा ढाका इससे सहम गया था कि एक मोहल्ले से एक साथ 4 जनाजे उठे थे। इसमें हम लोग उन परिजनों के साथ हैं और इसमें हम यही इस सभा से मैसेज हम लोगों ने पहुंचाया है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पहुंचाया है कि अंत में सभी धर्म इंसानियत की और सद्भाव की विजय होती है। जब इंसान किसी मुसीबत में होता है तो उसकी लोग आगे बढ़ चढ़ के हेल्प करते हैं, तो इसलिए ये एकता का एक तरीके से बहुत ही बड़ा उदाहरण रहा है। आज एकता दिवस मनाया गया चैम्बर्स के द्वारा, क्या कहेंगे सर? ये बहुत अच्छा पहल है और ये इस प्रयास का बिल्कुल खुले दिल से तारीफ़ होना चाहिए। यहाँ के लोगों ने ये साबित कर दिया है कि हम ढाका में जो भी यहाँ से मैसेज गया है कि ढाका कम्युनली सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग हैं जो मिलजुल कर रहना चाहते हैं, एक साथ रहना चाहते हैं और प्यार से रहना चाहते हैं। सर, स्लोगन दिया गया कि एक भाई को बचाने के लिए 3 भाई ने अपने जान की कुर्बानी दे दी, ये स्लोगन कैसा लगा सर ढाका के लोगों के लिए? नहीं, ये स्लोगन नहीं है, आप समझिए, यह इतना बड़ा उदाहरण है। यह आप समझिए कि यहाँ के लोगों के शिक्षा में यह चीज़ है कि कोई अगर मुसीबत में है तो फिर हम यह नहीं देख रहे हैं कि वो किस धर्म का है, वह अपने जान के परवाह किए बिना उन लोगों को बचाने के लिए उस टैंक में लोग उतर गए। आज एकता दिवस के रूप में आप लोगों ने मनाया है, क्योंकि ढाका में 4 लोगों की मौत हो गई थी, उसके बाद सफल कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, घटना बहुत दर्दनाक है, पीड़ादायक है। घटना तो होनी थी, हो गई, और इस घटना ने जो मैसेज दिया समाज को, उसको हमारे चैम्बर के अधिकारियों ने इसको लिया, क्योंकि एक बहुत बड़ी तथ्य छिपा हुआ है इसके अंदर। शहादत इसमें निहित है। हमारे समाज के 4 भाई, और यूँ कहे कि 4 पीढ़ी, 15 बरस, 26 बरस, 40 बरस और 65 बरस, 4 उम्र के लोग इसमें इंतकाल किए हैं, उनकी शहादत हुई है। इसमें यही कहना है कि उन्होंने आपसी भाईचारा को कायम करने के लिए बिना किसी लाव लपेट के, बिना कोई संशय के, उन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी एक दूसरे को बचाने के लिए। रोज़ की दिहाड़ी करने वाले लोग के अंदर जब इस तरह की सोच है, तो हम पढ़े लिखे लोग को पुनः बार बार विचार करना चाहिए कि ढाका में अमन शांति एकता कायम रहे, इसके लिए हम लोग प्रयासरत रहें। एकता दिवस आप मनाए हैं, अब कई लोग कह रहे हैं कि ढाका में क्या अभी इससे पहले एकता नहीं था कि आप लोग एकता की बात कर रहे हैं लगातार? देखिए, कहने के लिए तो बहुत सारी चीज़ हैं। एकता तो बहुत पहले से है, लेकिन अभी 18 में जो ढाका में दुर्भाग्य कहिए उसको, जो घटना हो गई, तो मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ,
18 में ये घटना ढाका में हुआ और 3 साल 4 साल हमारे व्यवसाय ढाका के छटपटा करके भूजा फाँक करके घरे गए, लेकिन बाहर से ग्राहक यहाँ भय से नहीं आता था। इसलिए उसको समाप्त करने के लिए हम लोग ये अपना कदम उठाए हैं और मेहनत कर रहे हैं कि एकता का मतलब है सारे जाति धर्म समाज के लोग हम लोग एक हैं, भाई हैं, हम में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। इसके लिए एकता इसका नाम रखा गया है। अब मैं एसडीएम साहब से कहा हूँ कि ये सिकराना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स आपसे ये मांग करती है कि जिस तरह से तीनों को मुआवजा मिला है उसको दिया जाए। हमारे अध्यक्ष जी ने इस बात को बहुत ज़ोर से उठाया है, हमारे सचिव पूरी टीम ने उठाया है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं डीएम साहब से जाकर मिलकर इस बात को रखकर हम मुआवजा दिलाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि उनके परिवार को मुआवजा मिलेगा, उम्मीद है आप लोगों को? हमको तो बिल्कुल उम्मीद है और एसडीएम साहब पर उम्मीद है, हमारे तमाम प्रशासन पर उम्मीद है कि हमारा संगठन जो है इसके लिए डीएम साहब से भी मिलकर इस बात को रखेगा और उम्मीद करते हैं कि चारों को जो है कि मुआवजा मिलेगा। हम लोगों की बात को उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है और तमाम व्यवसायियों से लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि सिकराना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एक भाईचारगी बना के रखा है, इसलिए हम एक दूसरे के भाई की तरह ढाका को अमन शांति रखेंगे। पहले से भी शांति है, अगर कोई लोग चाहता है कि अशांति कभी नहीं है, 2-4 कभी बात हो जाता है वरना शांति है। और उम्मीद रखता हूं कि हमारा ढाका आज भी शांति है और कल भी रहेगा। एकता दिवस के रूप में आप लोगों ने आज मनाया है, क्या उम्मीद है कि आने वाले समय में ढाका में एकता बनी रहेगी? एकता पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी ढाका में एकता। ये जो शहादत लहन ढाका गांव में एक इंसानियत का नमूना पेश किया गया, इसको लेकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है इस निर्णय किया कि हम एक ऐसा एकता दिवस मनाएं कि हमारे समाज में एकता का स्वरूप जाए। इंसानियत की एक नमूना जो पेश किया गया वो इंसानियत का नमूना हमारे समाज में जाए और एक इंसान दूसरे इंसान के लिए हर पल हर समय तत्पर रहे, इसको ले करके हम लोगों ने इस कार्यक्रम का किया है कि ताकि हमारे समाज में इंसानियत का दर्श जाए और इंसानियत का दर्श ही एकता है। सिकराना चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आप सचिव हैं और आज सफल कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? चारों भाई देवेंद्र प्रसाद, हुसनैन अंसारी, वसी अहमद अंसारी, अबू बकर साहब को मैं नमन करता हूं। प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा और आगे भी हम लोग का प्रोग्राम सफल रहेगा और हम लोग भाईचारगी के लिए हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार अपना कार्यक्रम जारी रखेगी और किसी भी तरह क्या कहेंगे आप? ढाका के लोगों से कहेंगे कि जो ये घटना घटी है और उसके ये में हम लोगों ने आज प्रोग्राम रखा है और उन लोगों ने अपना कीमती समय देकर मैं काफ़ी उनका आभारी हूँ कि आकर इस सभा को में उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।